शक्तिवर्धक, इम्यूनिटी बूस्टर, सेहत का खजाना है ये आंवला च्यवनप्राश। आप इसका बस 1 चम्मच रोज़ खाइए। सर्दी, जुकाम, खांसी, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, थकान, कमजोरी जैसी 50 से ज़्यादा बीमारियों से दूर रखेगा ये च्यवनप्राश। आपको बनाना बहुत आसान है और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसे घर पर रखी चीज़ों से ही बनाकर तैयार किया है, जो आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और स्वाद बिल्कुल मार्केट के च्यवनप्राश जैसा और मार्केट से आधे दाम पर ये बनकर तैयार हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं होममेड आंवला च्यवनप्राश। आंवला च्यवनप्राश बनाने के लिए यहाँ देखिए हमने 500 ग्राम आंवला ले लिया है। आंवला को अच्छी तरह से हमने पानी से धो लिया है। जब भी आप आंवले की कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आंवला पका हुआ लीजिए। जो पका हुआ आंवला होता है उसमें कसैलापन कम होता है, तो उससे आप कुछ भी बनाइए, मुरब्बा, कैंडी या फिर च्यवनप्राश कुछ भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से आंवला लीजिए। सबसे पहले हम आंवला को पकाएंगे। हमें आंवला को स्टीम करना है। यहाँ देखिए हमने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है, उस पर एक जाली वाला बर्तन रखेंगे और इसमें ये सारे आंवले डाल लेंगे और आंवले को हमें स्टीम करना है। आप चाहे तो आंवले को पानी में उबाल भी सकते हैं, उबाल कर भी पका सकते हैं, लेकिन उबालने से क्या होता है ना कि आंवले के जो पोषक तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप इस तरह से स्टीम करते हैं, भाप में पकाते हैं, तो इसके सारे पोषक तत्व बने रहते हैं। तो देखिए हमने सारे आंवले इसमें डाल लिए। ढक देते हैं और लगभग 10 से 12 मिनट पकाएंगे। 10 से 12 मिनट में आंवले अच्छी तरह से स्टीम हो जाते हैं। देखिए लगभग 11 से 12 मिनट हो चुके हैं आंवलों को पकते हुए। ढक्कन हटाते हैं। देखिए आंवलों का मुंह खुल गया है, कलियां अलग होने लगी है, आंवला अच्छी तरह से पक गया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं और आंवला को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। और जब तक आंवला ठंडा हो रहा है हम आगे की तैयारियां कर लेते हैं। हमने गैस पर एक तावा चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे ये हमने काली मिर्च लिया है। हम 500 ग्राम आंवले का च्यवनप्राश बना रहे हैं तो सारे मसाले हम उसी माप से लेंगे। साथ में हमने लौंग लिया है, इसे डाल लेते हैं। इलायची ली है, 7 से 8 इलायची ली है, इन्हें डाल लेंगे। और ये हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, इन्हें डाल लेते हैं। और ये हमने पीपली लिया है, 3 से 4 पीपली ली है। पीपली की तासीर गर्म होती है, सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाती है, इसे डाल लेते हैं। और ये हमने एक चक्रफूल लिया है, इसे डाल लेते हैं। साथ में हमने जावित्री लिया है, जायपत्री भी कहते हैं इसे डाल लेंगे। साथ में हमने एक हल्दी की गांठ को टुकड़े करके ले लिया है। आप सूखी हल्दी की जगह कच्ची हल्दी भी डाल सकते हैं। कच्ची हल्दी और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आज हमारे पास नहीं थी इसलिए हमने सूखी हल्दी की गांठ को कूट कर ले लिया है। साथ में हमने तेजपत्ता लिया है, इन्हें डाल लेते हैं, इन्हें भी तोड़कर डाल लेंगे। और ये हमने एक जायफल लिया है, इसे हम थोड़ा कूट कर डाल देते हैं। सारे ही मसाले गरम मसाले हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए आपको च्यवनप्राश बना रहे हैं तो सारे गरम मसाले उसमें डालने हैं जो हमने लिए हैं। 1-2 मसाले आप स्किप कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें करणफूल नहीं डालिए जो चक्रफूल लिया है। साथ में आप जावित्री भी नहीं डालिए अगर नहीं है तो, और है तो आप सारी चीज़ें सारे गरम मसाले डालिए। च्यवनप्राश स्वादिष्ट तो बनेगा ही, साथ ही बहुत सेहतमंद भी बनता है। ठंड के दिन में इस तरह से गरम मसालों का सेवन करना चाहिए, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है शरीर को। तो अब मसालों को बस हल्का सा हमें गरम करना है, जो इनमें नमी है बस वो ख़त्म करना है। कलर इनका चेंज नहीं करना है, भूनना नहीं है इन्हें, हमें इन्हें पीसना है। तो बस हल्का सा इन्हें सेक लेते हैं। देखिए मसाले सिक चुके हैं, तो अब इन्हें ठंडा होने देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें पीस लेंगे। वैसे तो च्यवनप्राश में बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से आपको च्यवनप्राश बनाना बता रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो हमने बहुत ही कम मसाले लिए हैं। देखिए मसाले पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। मिक्सर जार ले लिया है, इसमें डाल लेते हैं और मसालों को पीस लेना है। एकदम इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है हमें। तो लीजिए हमने मसालों को पीस लिया, लेकिन इसमें कुछ टुकड़े नज़र आ रहे हैं, तो हम इसे छान लेते हैं। हमने जो चाय छनाते हैं ना वाली छलनी ले लिया है, इसे हमें छान लेना है ताकि एकदम महीन पाउडर नीचे आ जाए और जो भी इसमें टुकड़े बचे हुए हो वो निकल जाए।
देखिए हमने इसे छान लिया। देखिए कितने टुकड़े इसमें नज़र आ रहे हैं। तो फाइन वाला पाउडर हम यूज़ कर लेंगे और जो ये बचा हुआ दरदरा टुकड़े हैं इन्हें हम या तो सब्जी वाले मसाले में यूज़ कर लीजिए या फिर आप इसे चाय में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। मसाला चाय बना लीजिए, उसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पाउडर है इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। मसाले का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया हमने। अब आगे की तैयारी करेंगे। मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें हम डालेंगे, ये हमने छुआरे लिए हैं सूखा खजूर। इसे हमने पानी में 3 घंटे पहले भिगोने रख दिया था। बीज हमने इसके हटा दिए हैं। इसे डाल लेंगे। खजूर की तासीर गर्म होती है और इससे मीठापन भी आता है च्यवनप्राश में, इसलिए इसे ज़रूर डालना है। साथ में हमने किशमिश को भी भिगोने रख दिया था, इसे भी डाल लेते हैं। ये हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं, इन्हें डाल लेते हैं। तुलसी कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए ये तो आप जानते ही हैं। हरी या काली कोई भी तुलसी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। इसे डाल लिया। अब हम डालेंगे अदरक के हमने टुकड़े करके ले लिया है। अदरक अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास गीला अदरक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर अदरक है तो अदरक डालिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। अब सारी चीज़ों को पीस कर हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए। पानी नहीं डालना है। हमने छुआरे भिगाने रखे थे, किशमिश भिगाने रखा था, बस वही पानी इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है हमें इसे। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने पीस कर तैयार कर लिया। इस तरह से एकदम महीन पीसा है। अगर आप इसे दरदरा पीसेंगे तो आपको इसे छानना पड़ेगा। इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और यहाँ देखिए आंवले अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, तो आंवले से हम गुठली हटा देते हैं, गुठली निकाल लेंगे। और अब सेम मिक्सी के जार में हमें आंवलों को भी पीस लेना है। आंवलों को भी एकदम महीन पीसना है। हम च्यवनप्राश के लिए जो भी चीज़ें पीस रहे हैं सारी ही चीज़ें एकदम महीन पीसनी है, दरदरा नहीं रखना है, नहीं तो हमें सारी चीज़ें छान कर लेनी पड़ेगी जैसे हमने मसाले छाने हैं। तो लीजिए हमने आंवलों को भी पीस लिया। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो चलिए चलते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ। बनाते हैं च्यवनप्राश। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, हमने आयरन की कढ़ाई ली है। इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने पीस कर सारी चीज़ें रखी हैं, आंवला और साथ में जो हमने खजूर, तुलसी, अदरक और किशमिश को पीस कर रखा था, इसे डाल लेते हैं। घी जब हल्का मेल्ट हो जाए तभी हमें सारी चीज़ें डाल लेनी है। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आप घी को बहुत ज़्यादा गर्म करके सारी चीज़ें डालेंगे तो इससे छींटे आएंगे ऊपर, इसलिए थोड़ा केयरफुली डालिए। घी जब थोड़ा गर्म हो तभी डाल देना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और हमें इसे पकाना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख न जाए, तब तक इसे पकाएंगे। लगभग 20 से 25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं हमें इसे पकाने में। चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में पानी है। ये जब तक कि हलवा के जैसा ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। हाथों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जानी है आपकी। आप ना एक काम करिए, जो भी इस च्यवनप्राश को खाने वाला है घर में, सबसे कहिए थोड़ी थोड़ी देर आए और इसमें चम्मच चलाएं, क्योंकि कुछ हेल्दी खाना है तो मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, है ना। देखिए लगभग 25 से 30 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए। इसका सारा पानी सूख चुका है और देखिए ये हलवा की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हमें इसमें डाल देना है गुड़। हमने ½ केजी आंवला लिया था, तो ½ केजी आंवला के लिए हमने ½ केजी ही गुड़ लिया है। गुड़ को बारीक टुकड़ों में कर लिया है, इसे डाल लेते हैं। आप गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम शुगर फ्री च्यवनप्राश बना रहे हैं और गुड़ ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ वाला च्यवनप्राश बना रहे हैं। गुड़ डालने के बाद ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई गुड़, और ये फिर से लिक्विड फॉर्म में आने लगा है, गीला होने लगा है, क्योंकि गुड़ पिघलने लगी है। तो इसे 25 से 30 मिनट और पकाना है हमें। लगभग 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग सकता है आपको च्यवनप्राश बनाने की पूरी प्रोसेस में। जितना अच्छा आप इसे पकाएंगे उतना ही ज़्यादा इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ज़्यादा दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, बस चलाते हुए इसे पका लेना है। थोड़ा ध्यान से आप इसमें चम्मच चलाइए। देखिए इससे कैसे छींटे आ रहे हैं। क्या है ना, इसे नाचने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से आप इसमें चम्मच चलाइए। देखिए कितनी अच्छी सी शाइनिंग आ गई है, कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं गुड़ डालने के बाद हमें इसे पकाते हुए। अब ये धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया है। गुड़ डालने के बाद ये पूरी तरह से गीला हो गया था। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने मसाले बनाकर तैयार किए थे, जो इस च्यवनप्राश की जान है।
मसालों के बगैर तो च्यवनप्राश बन ही नहीं सकता। इन्हें डाल लेते हैं। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डलती है च्यवनप्राश में, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से आपको च्यवनप्राश बनाना बता रहे हैं। मिला लिया है। लगभग 10 से 15 मिनट और पकाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सूख न जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो लीजिए, मसाले डालने के बाद हमने इसे 10 मिनट और पकाया है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसका कलर डार्क हो चुका है और अब ये पूरी तरह से हलवे की कंसिस्टेंसी में आ गया है, सूखने लगा है, ये इस तरह से हो गया है। तो ये देखिए हमने पोटैटो मैशर लिया है, इससे इसे मैश करते हुए मिलाएंगे ताकि अगर इसमें कोई बड़े टुकड़े हो आंवले के बच गए हो तो वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। अब बस इसे 5 मिनट के लिए और पकाना है क्योंकि हमारा च्यवनप्राश बनकर तैयार हो चुका है। देखिए हमने मिला लिया अच्छी तरह से। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये इस तरह से है और इसी तरह से चाहिए हमें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक होगा और ज़्यादा जमेगा। तो अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये हार्ड होने लगेगा। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के च्यवनप्राश जैसे। आप इसकी थिकनेस देखिए, इसकी शाइनिंग देखिए, इसका कलर देखिए। देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इस च्यवनप्राश को हमने घर पर बनाकर तैयार किया है। और स्वाद भी बिल्कुल मार्केट के च्यवनप्राश जैसा ही है और मार्केट से आधे दाम पर ये बनकर तैयार हो गया है। और भी ज़्यादा हेल्दी है ये, क्योंकि हमने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है। तो ये हमारा सुपर हेल्दी आंवला च्यवनप्राश बनकर तैयार है। आप इसे बच्चे बूढ़े सभी को खिलाइए, ये सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे स्टोर करके आप पूरे साल रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा आंवला च्यवनप्राश की इस रेसिपी को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।